टीयर 2 की खतरनाक जबरदस्त जिंदाबाद तैयारी के बाद वी आर रेडी फॉर टीयर 3 प्रिपरेशन एंड यू आर वॉचिंग एसएससी जीएलडी नाइट्स. So guys, let's get started the talking, the conversation, the important points all about tier 3. What are the route maps? What are the important point to talk about tier 3? So this video will be bilingual just because there are many of the students all over the India who have the one and only platform SSC GLD Nights to prepare for their tier 3 examination free of cost. Okay, तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहने वाली है, दोनों ही भाषाओं में मैं कोशिश करूंगा. थोड़ी मोटी इंग्लिश में गलतियां हो जाएं तो अपने आप को माफ कर लेना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर वे. क्या तरीका क्या होने वाला है. अच्छा, तो तरीके के बारे में जरा बात करेंगे और सोचो कि कितने दिन बाद हमारा पेपर होने वाला है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. सो almost it would take almost 1.5 month as I have already told you in my previous video. पहले भी मैं आपको बता चुका हूं 1.5 month it is going to take almost for declaring your result. तो आप मान करके चलो कि लगभग 30 और प्लस 15 लगभग 45 से 50 दिन आपको लग सकते हैं आपका रिजल्ट आने में. एंड देन दे वुड डिक्लेयर आफ्टर सम टाइम. जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके कुछ टाइम बाद वो डिक्लेयर करेंगे कि वो आपका टीयर 3 कब लेंगे. सो आफ्टर रिजल्ट इवन यू कैन गेट मोर देन 20 days. आफ्टर रिजल्ट इवन यू कैन गेट 20 days, more than 20 days. But I must tell you that all the students who just feel like they are going to clear tier 2 and they would join tier 3 as soon, so they must not wait for last 20 days. ऐसा नहीं करना है कि आपके लास्ट 20 days में आप सोचिए कि आपके 20 days में क्या हो रहे हैं. ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए rather than thinking that when result comes we would prepare. अगर आप ये सोचेंगे कि रिजल्ट आएगा तब हम तैयार करेंगे तो आप उन लोगों से मिल लीजिए जिन्होंने लास्ट डेज में बहुत मेहनत तो करी है, लेकिन फिर भी जो लोग 2 महीने से मेहनत कर रहे थे उनके मुकाबले वो कहां ठहरेंगे. ठीक है, तो हम सभी को पता चल चुका है कि आफ्टर टीयर 2 एग्जामिनेशन कंप्लीट स्ट्रेटजी में लेकर के आ गया हूं. ठीक है, अब यहां कुछ फेजेस चलेंगे, उस फेजेस के अकॉर्डिंग हम पहुंचेंगे. 5 4 3 2 1 क्या है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को. ठीक है, ये जो प्लान हमारा है वो 70 से 90 दिन का प्लान है. अब आपको लगेगा 3-3 महीने का प्लान, जब 2 महीने का प्लान लेके आए तो देखो ना एग्जाम में कैसा गर्दा उड़ाए. वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब. ठीक है, सो यू मस्ट रेडी, यू मस्ट बी रेडी. टाइमलाइन, सबसे पहले टाइमलाइन का एक ओवरव्यू दे दूं. दैट टीयर 2 एग्जाम completed, approximately 45 days for result, 30 to 40 days after result for interview, total available time 70 to 90 days. That's what I have calculated. ये एक calculated है, not fixed, not from any sources. कोई ऐसा नहीं है कि IB में कोई मेरा बैठा पड़ा है और मैं उसे पूछ के बता रहा हूं. This is just calculated timing 70 to 90 days. and बायोडाटा मास्टरी आपको सबसे पहले शुरू कर देनी है. क्या क्या चीजें कैसे करेंगे आप इस वीडियो को बस देखते चल लो, एंड तक देखते चल लेना. एंड देन आई वुड सजेस्ट यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स रिगार्डिंग. सबसे पहले चीज क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, स्टेट के डिटेल्स रखने हैं, लोकल इश्यूज के बारे में जाननी है, बॉर्डर एरियाज इफ एप्लीकेबल. बॉर्डर एरियाज के बारे में हो सकता है द प्लेस यू आर लिविंग देयर मस्ट नॉट बी एनी बॉर्डर्स, बट अगर नहीं है तो आप जबरदस्ती बॉर्डर मत बनाने लग जाना. famous personalities of area. So these are the basic things that everybody should know. District means वो जिला, वो district where you are living. You should have the information regarding state details if you belong to Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Rajasthan, etc. etc. So you should have knowledge about your state. Local issues, what are the local issues in your area? You must know that. And border areas if you belong to. Okay. And famous personalities of the area. So these are the very 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 basic things, biodata mastery, that's very very important. Next thing, let's talk about stage 1. सबसे पहले बात करते हैं stage 1 की. Waiting period, first 45 days. These particular 45 days वो हैं जहां पे हम वेट करेंगे कि हाँ भाई हमारा रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे, आर करण अर्जुन विल कम. ओके, तो ये जो 45 दिन का वेटिंग पीरियड है उसमें हम क्या करने वाले हैं.
foundation building phase. I call it foundation building phase. I would consider 90% of you might not have experienced interview of IB. ओके, मैं ये मान के चलूंगा आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आईबी का इंटरव्यू फेस नहीं किया है. एंड सो फाउंडेशन बिल्डिंग फेज स्टार्ट्स हियर. फाउंडेशन बिल्डिंग का फेज यहां पर शुरू हो जाता है. दिस वीडियो इज फॉर ऑल ओवर इंडिया, किसी कोई टेंशन नहीं लेनी. ओके सर. फोकस ऑन सेल्फ, लैंग्वेज एंड अवेयरनेस. 3 थिंग्स. इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है दैट कि I will start taking your interview from tomorrow, you are going to start to get interview from tomorrow, so this is not necessary right now. Okay, we have to build it. हमें ये तैयार करना है. We cannot just jump onto it. हम सिर्फ just ऐसे कूद नहीं सकते इस पर. We need the preparation, the strategy and every important aspect of interview. हवाबाजी से हटके on the ground level with strategy, everything is planned. Okay. तो बात कर लेते हैं डेली स्टडी टाइम हमारा क्या रहना. तो सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया ये पूरा टाइम पीरियड हम फाउंडेशन बिल्ड करने में लगाएंगे. फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना है, हाउ टू बिल्ड द फाउंडेशन. आई एम हियर. ओके, डेली स्टडी टाइम 1 to 1.5 आवर्स. अगर किसी के पास इतना भी टाइम है तो भी हम तहलका मचा के रख देंगे. वी कैन बिकम पुष्पा. पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है, फायर रुकेगा नहीं. ठीक है भाई, रुकना नहीं है. तो बात करते हैं स्टेज 1 में फेज 1 की. सर फेज 1 क्या है? डे 1 to 15, 15 दिन का एक स्लॉट है. दैट इज सेल्फ प्रिपरेशन स्लॉट. 1 to 15 डेज, फर्स्ट टू 15 डेज वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स. आपको सेल्फ प्रिपरेशन करने. व्हाट इज दैट? प्रिपेयर 1 minute सेल्फ इंट्रोडक्शन. Prepare 1 minute self-introduction. Prepare 1 minute self-introduction. First of all, the first task, if you want to start from tomorrow, then from tomorrow, the first task you are going to do, prepare your introduction. Prepare your introduction. Everybody has to prepare the introduction, guys. Okay. Second, prepare 2 minute detailed introduction. First, 1 minute self-introduction. That is very normal, very normal. And second, 2 minute detailed introduction where you would be getting a lot of details of yours. Okay, prepare local language version. Know your biodata thoroughly. First of all, prepare introduction 1 and 2 minutes. 1 minute normal introduction, 2 minutes details. 2 minutes detailed. Okay, prepare your biodata. What you have to do is prepare your biodata. Biodata is very important. Why? Because your biodata tells about yourself, about you, and second thing is that they read your biodata properly, they go through it and they ask a lot of questions from your biodata even. Okay, so you have to know your biodata thoroughly. आपको पूरी तरीके से आपका बायोडाटा पता होना चाहिए. अच्छी तरीके से अपना बायोडाटा जान लें आप. Okay sir. So sir and ma'am, everybody who is present here watching this video, just like the video first, okay, and say in the comments how you are feeling. We are going to start this journey. I'll ask you to do a comment, at the end of this video. मैं पूछूंगा आपसे, comment जरूर करना. What is that? I would just tell you. So what you're going to do? Prepare 1 minute self introduction. Prepare 2 minute detailed introduction. Third, prepare local language version. Why? Because your introduction, after your introduction, even they can ask you questions related to yourself, related to you in your own language. वो आपके डायलेक्ट में भी पूछ सकते हैं, आपके लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं. इट मीन्स आपको दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. आपसे इंग्लिश में भी पूछी जा सकती है और आपसे आपके लोकल लैंग्वेज में भी पूछी जा सकती है. हालांकि वो इंग्लिश को प्रेफर करेंगे बिकॉज दे आर हाईली एजुकेटेड एंड पोस्टेड ऑफिसर्स, है ना. सो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको इंग्लिश में सारी चीजें जरूर प्रिपेयर करनी है, बट प्रिपेयर लोकल लैंग्वेज वर्जन, दैट्स इंपॉर्टेंट. आप उसमें भी तैयार रखिए. हो सकता है वो आपसे पूछ लें, एक काम करिए अपने जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें इंट्रोडक्शन दीजिए. फिर आप क्या बोलेंगे, है ना, वो आपको पता होना चाहिए. चलो, अपना बायोडाटा अच्छे से प्रिपेयर करें. जो आपके बायोडाटा में चीजें हो वो जेन्युइन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए. आप उन्हें लल्लू नहीं बना सकते. Next is local language practice. Very important.
डेली वन ट्रांसलेशन पैसेज। अब आप ये सोचेंगे सर ट्रांसलेशन तो खत्म हो गया, ट्रांसलेशन तो खत्म हो गया, अब क्या करना है दोबारा से ट्रांसलेशन, क्यों करना है दोबारा से ट्रांसलेशन? तो ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट हाँ अगर आपके पास फुर्सत है, समय है, तो आप जरूर ये करें। इससे क्या होगा कि आपको अगर उन्होंने कहीं ट्रांसलेशन के लिए वहां पे, वैसे तो वो पूछेंगे नहीं, बट व्हाट इफ अगर वो आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन कंटिन्यू इसलिए करना चाहिए अभी भी, थोड़ा थोड़ा, डेली नहीं करना है, बट अगर डेली आप कर पाए, फ्री हो तो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ही आप ये करेंगे, ठीक है। अदरवाइज दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनीबॉडी, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। ये आपका लैंग्वेज पर पकड़ बने और आप आगे उसमें सच में काम कर पाए, उसके लिए मेरा पर्सनल आपको बस सजेशन है, दैट्स अप टू यू। और ये कोई चेक नहीं करेगा, मैं भी चेक नहीं करूंगा, आपको बस वो खुद से ही चेक करना है, ठीक है। और थोड़े बहुत अगर आपको अपने वोकेबलरी, जैसे आपने देखा होगा दैट यू माइट हैव फेल्ट वीक इन वोकेबलरी इन योर लोकल लैंग्वेज एंड समटाइम्स इन इंग्लिश, सो आप वो थोड़ा सा उस पर काम कर सकते हैं। 5 minutes daily speaking practice, that's very 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 important. Join any local area institute where you can talk to practice in English, that's very important. मेरा अभी कोई बैच ऑनलाइन ऐसा तो है नहीं जहां मैं आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा सकूं, बट इफ यू आस्क मी तो उस पे मैं करवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बट इट्स लाइक इट विल टेक सम मोर प्रिपरेशन, ओके, एंड आई नीड अ लिटिल टाइम, सो इफ यू आस्क मी टू डू, हाँ अगर मुझसे 500 लोग भी बोलेंगे कि हाँ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवानी है, सो कुछ इसके शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, डेली तो नहीं हो पाएगी एटलीस्ट, बट डेली अगर आपको करना हो, सो दैट्स वेरी गुड थिंग दैट आप अपने लोकल एरिया में जाओ एंड वेर एवर यू कैन गेट अ opportunity, get a chance to speak English anywhere, local area, okay, so go join any institute and just for practice speaking English, nothing else, okay. Improve fluency and clarity, that's very important because the time you already ask questions, जिस टाइम आपसे सवाल पूछे जाएंगे, you should have clarity, you should have fluency while speaking English, okay, because वो उम्मीद करेंगे ना that if you are going to be an officer, so officer should be fluent, you must not feel like that you are speaking, you are getting हेजिटेटेड या यू आर स्टकिंग समवेयर, तो आप वहां पे अटक जा रहे हैं, आपको हेजिटेशन हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फेज एंड दैट इज so the second phase is all about the second phase is all about day 16 to 30 internal security focus. Why? Role of intelligence bureau. First 15 days done, next 15 days starts role of intelligence bureau. अब ये आप कहां से करेंगे? Do you want me to teach you this or you would do yourself? आप ये खुद से करेंगे या आप चाहते हैं कि आपको मैं ये चीज पढ़ा दूं कि सर ये टॉपिक्स जो आप बता रहे हैं मुझे पढ़ा दीजिए। रोल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिफरेंस बिटवीन IB एंड रॉ, रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, साइबर क्राइम बेसिक्स, internal security challenges, okay, these are the most important topic. Next 15 days you have to prepare for this. And current affairs focus, last 6 months important events, जो भी पिछले 6 महीने में हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, अगर वो आप कहेंगे तो हम करवाएंगे, आप अगर खुद से कर लेंगे तो बल्ले बल्ले भाई, है ना। सो लास्ट 6 months इंपॉर्टेंट इवेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, इट मींस 1 2 3 4 5 6 last 6 months current affairs only, okay, whatever in the news, जो भी न्यूज में रहे हो इंपॉर्टेंटली। नेशनल सिक्योरिटी अपडेट्स, keep checking these information, national security updates. Second, border and internal disturbances if there is any. Last, important government schemes. These are very very important points, these are very very important areas that you have to work for. So if you can do this yourself, अगर आप ये खुद से कर लेंगे तो फिर हम फ्री और हम दूसरा काम करेंगे, बट इफ यू वांट मी टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स देन मैं मना नहीं करूंगा, ओके। फेज थर्ड स्टार्ट्स डे 31 टू डे 45, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, यू वुड नीड मी, ओके। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना अच्छा खासा टाइम है दैट इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, okay, so you need to learn this,
You need to learn this. Okay, you need to learn this how to speak English. If you want me to teach how to speak English, it will take few classes, means 15 days maximum it would take to teach you how to speak English, and then after 15 days you need to practice only. I'm talking about lessons, not only speaking. I'm talking about lessons. Okay, the lessons I can teach you, वो lesson जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ for speaking. How to speak English is very necessary. You need to learn in your local area if you want. If you understand Hindi to English, I can teach you very well, है ना. हिंदी to English तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ. Start mock interviews that type. तो सर ये कहाँ पर शुरू कर सकते हैं, किसको ये करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. इफ यू आर प्रेटी कॉन्फिडेंट, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी आ चुकी है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन स्टार्ट द मॉक इंटरव्यूज. मॉक इंटरव्यूज आपके इंग्लिश में ही होंगे. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ तो वाई इन इंग्लिश, बिकॉज मेरे को हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाएं आती हैं, बाकी लैंग्वेजेस में वैसे भी नहीं बोल पाऊंगा. सो इफ समबडी स्पीक्स बंगाली, ओडिया, पंजाबी एंड समथिंग एल्स, सो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर इवन. ओके, तो आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा दैट वुड बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, है ना. सो इधर हिंदी, इधर इंग्लिश और इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर. सो अगर आप में से कोई भी लोग चाहेंगे कि सर हमारा इंटरव्यू आप जरूर लें, इंग्लिश टू इंग्लिश लें, सो जरूर मैं आपको उसका पूरा बता दूंगा क्या प्रोसेस रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव सिटिंग posture. Most of the students, they need to learn sitting postures. I'll teach you. It will not take much time, a little time. Maintaining eye contact is very necessary, as we all know that when you talk to somebody, you need to see into the eye, because it feels like if you don't look, so it feels like you are feeling hesitation. Okay, so I would teach you this all. Control hand movements. Most of the time people think that, बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं, लाइक इफ यू टॉकिंग समबडी यू हैव टू यूज द हैंड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कई बार ऐसा भी हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है दैट मेनी स्टूडेंट्स यूज रैंडम विदाउट एनी रीजन, दे आर डूइंग लाइक दिस एंड दिस एंड दिस. इट फील्स लाइक दे आर मीन्स दे आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्विम. So you don't have to do this. Not always you have to just control. Use at not at every point, but wherever it needs, you can use that. Okay. Last is improve voice modulation. What is voice modulation? I can teach you. Okay, but वही बात है, आपको मेरे साथ कितनी तैयारी करनी है, इसके लिए प्रॉपर कोर्स डिजाइन करूंगा. आपका एनरोलमेंट आपको मिलेगा और एनरोल करने के बाद बहुत सीरियसली इस पर काम करेंगे. यू वुड गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स एंड सीरियसली वी वुड डू द वर्क हियर. ओके, जैसे कि आप देखो ये भाई साहब कितने तैयारी कर रहे हैं. पता आपको ये कौन सा गाना गा रहे हैं, एक बार आ जा. Next topic is stage number 2. Stage 1 with all the phases done. Here we are going to talk about the stage number 2. What is stage 2? After tier 2 result. Now 45 दिन हमारे पास जो थे, waiting period is over. After result, now we have seen the results. अब results आ चुके हैं. अब हमको लगेगा अरे यार अब तो रिजल्ट आ गया, चलो तैयारी करते हैं. तो हमारे बीच में दो तरीके के लोग आएंगे. एक जो आप होंगे, जो शुरू से लगे होंगे, एंड सेकेंड वन who might not be working for might not be preparing for it, but after seeing the results, अरे मेरा तो नाम है इसमें, let's get prepared. तैयार हो जाते हैं. So last 30 to 40 days जो हमारे पास बचेंगे, उसमें क्या करना है सुनिए. Serious interview preparation phase. This is serious. You can't be just taking leaves and just not practicing at all. आपको बहुत सीरियस होना है. Increase the study time to 2 hours daily. मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट 2 घंटे की आप रख देना उस टाइम. एंड अज्यूम यू आर सेलेक्टेड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. मान लो आप सेलेक्टेड हो भैया और उसी हिसाब से आप तैयारी करिए. ओके, हालांकि रिजल्ट आने के बाद आप वैसे भी सेलेक्टेड रहेंगे. फेज 4 इंटरव्यू इंटेंसिव प्रिपरेशन. प्रिपेयर 50 कॉमन क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस. अगर आप कहेंगे तो वो हम करवाएंगे, नहीं तो फिर आप खुद ही करेंगे. प्रिपेयर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज आस्क्ड. आपको पता है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. थर्ड, प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आंसर्स. ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड आंसर्स आपको आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना है. स्टे काम अंडर प्रेशर, ये भी आपको सीखना पड़ेगा. आप देखो इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी भाई साहब यहाँ बैठ करके सिचुएशन को समझ रहे हैं और इस तरीके से पूरी तैयारी हो रही है. ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात यहाँ पर हो रही है. नेक्स्ट, सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स. जैसे आप एक चीज समझो कि
क्या होता है सर सिचुएशन बेस्ड? इफ फ्रेंड इन्वॉल्व इन सस्पिशियस एक्टिविटी, मान लो आपका जो दोस्त है किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में, किसी संदिग्ध जो गतिविधि है उसमें वो क्या हो गया, शामिल हो गया। अब क्या करेंगे आप, उस पर सवाल पूछा। इफ सीनियर गिव्स रॉन्ग ऑर्डर, मान लो आपका कोई सीनियर हो आपको रॉन्ग ऑर्डर दे दे, क्या करोगे आप? इफ पोस्टेड इन रिमोट एरिया, अगर ऐसे एरिया में आपको भेज दिया गया, सन्नाटा है पूरा। देन इफ पॉलिटिकल प्रेशर अकर्स, अगर आप पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाए किसी चीज को करने या ना करने के लिए, सो व्हाट वुड यू डू इन दैट सिचुएशन? रेस्ट। फेज 5 फाइनल 2 to 3 वीक्स पॉलिश। क्या करने वाले हैं भाई? लास्ट के 2 से 3 हफ्ते में, इट मींस आप मान करके चलो 20 दिन हमारे पास बचेंगे लगभग। 20 मिनट्स करंट अफेयर्स डेली, 20 मिनट्स। आप अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप आधे घंटे भी इसको कर सकते हैं, पर सर एंड के टाइम में तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। पीछे क्या करके आए, पढ़ के आए। 20 मिनट्स लोकल लैंग्वेज, थोड़ा सा आप उसके ज्ञान को ले लें, पढ़ लीजिएगा। 20 मिनट्स स्पीकिंग प्रैक्टिस, बिकॉज बहुत है ये। एंड 20 मिनट्स इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते रहना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता आपको चलता ही रहता है। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, वेटिंग फॉर रिजल्ट टू स्टार्ट प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार देख लेते हैं कहीं रिजल्ट में नाम नहीं आया, व्हाट इफ आई डोंट गेट माय नेम इन द रिजल्ट, देन व्हाट वुड आई डू? व्हाट वुड यू डू व्हेन यू गेट योर रिजल्ट्स, your name in the result, then what would you do? Okay, then you would feel like sir ने सही बोला था, that we should have started, but it's okay। ये सिचुएशन आने मत दो ना भाई। इंटरव्यू तैयारी करोगे आप, नॉलेजेबल हो जाओगे, अच्छा खासा ज्ञान आपको आ जाएगा, कम से कम ये तो कर सकते हो ना, इसमें आपका क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं। ओके, इग्नोरिंग लोकल लैंग्वेज, यू कांट इग्नोर इट। स्कोरिंग स्ट्रेटेजी 35+ मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 में से जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। 35+ का क्या है हिसाब? बी ऑनेस्ट, बी डिसिप्लिन्ड, बी काम, स्पीक क्लियरली, शो विलिंगनेस फॉर फील्ड ड्यूटी। अक्वायर करना है आपको इन चीजों, यू हैव टू अक्वायर। इफ वेदर और वेदर नॉट यू हैव दिस, यू हैव टू बी, है या नहीं है आपको ये हो जाना है। बी ऑनेस्ट, बी डिसिप्लिन, जैसे ये नहीं कि आज वीडियो देखी कल बंद कर दी, परसों देखी नहीं देखी, लग रहा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, यू आर नॉट जस्ट श्योर एट ऑल, सो दैट्स वेरी बैड। वन मोर थिंग, कंसिस्टेंसी फॉर्मूला, जस्ट इमेजिन 70 days into 1.5 hours, 100+ preparation hours you have done, 135। consistency is greater than intensity and smart preparation is equal to higher selection chance। और आपको इतना देख के समझ तो आ ही गया होगा कि तैयारी कैसे होने वाली है। हवाबाजी से ऊपर उठ करके चलेंगे। एंड एट द लास्ट, फाइनल मैसेज फॉर यू इज, क्या है आपके लिए फाइनल मैसेज? Tier 2 is over, real preparation starts now because Tier 2 was for the qualifying stage। Okay, use every day wisely, your discipline today is equal to your selection tomorrow, don't forget this line। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव एंड यू फाइंड दैट यू आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड योर जर्नी विद मी, अगर आप अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं इस जर्नी में, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी ट्रस्ट यू। ये अगर आप लिखेंगे तो मुझे भी महसूस होगा कि हाँ इस जर्नी में मेरा रोल कहाँ तक क्या है। ओके, एंड द स्टूडेंट्स हु लैक इन इंग्लिश दे कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई टीच देम प्रॉपरली। ओके, कैसे तैयारी करनी है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। ठीक है भाई, तो मिलता हूं आपसे मैं अगली वीडियो में, और इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार सभी जरूर लिखें, और कम से कम 2 कमेंट तो सभी लोग कर देना। ठीक है भाई, तो मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।